ये जिस तरह से अगर वो कारीगर है तो कारीगर में काफ़ी मेहनत करता है, कारीगरी में महारत होती है, उसको हासिल होती है और उसी कारीगरी से वो अपना दमखम दिखाता है। कारीगरी कई किस्म की होती है, अगर उस कारीगरी की उस मेहनत की सफलता उसको ना मिले, मेहनत का फल ना मिले, तो उसको एक काफ़ी मायूसी होती है कि आखिर उसकी इतनी मेहनत आज काम नहीं आई। अगर कहीं पर उसका बिजनेस ठप हो जाता है, नहीं चलता, तब भी उसकी काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो उसी को लेकर आज हमारे साथ एक साथी जुड़ चुके हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, बसोली से हैं, राजिंदर जी, और साथ में मैं स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी की अप्पू जी, और एडवोकेट भी हैं साथ में। आज इनकी मदद के लिए वो सामने आई हैं और इन्हीं से ज़्यादा बातचीत करेंगे। मैम, काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से कि आपने एक इंसान की जो हेल्प करने का सोचा, तो किस तरह से आपका कॉन्टैक्ट हुआ इनके साथ? देखिए, ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि ये सवाल आपने मुझसे पूछा। मैं राजिंदर कुमार जी को पहले मिली 2016 में। मैं बसोली जाया करती थी कुछ लोगों के मसले को सॉल्व करने के लिए, और उसी दौरान ये रोते रोते एक दिन बड़ी बुरी हालत में मेरे पास पहुंचे 2016 में। इन्होंने जब मुझे अपनी व्यथा बताई कि किस ढंग से इनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, लाखों रुपए के पश्मीना शॉल जो है वो बह गए कश्मीर में, मैंने इनकी पूरी बात सुनी। एक मेरे सामने कुछ कागज़ लेके आए, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। ये बैंक के स्टेटमेंट्स, बैंक के अकाउंट और जितनी भी चिट्ठियाँ इन्होंने आज डिपार्टमेंट को लिखी हुई थी, वो सारी मेरे पास लेके आए। उन सारी चिट्ठियों को पढ़ के हमने 2015 से मैंने सारी ऑफिशियल लेटर्स लिखी। मैं पर्सनली 3-4 डिप्टी कमिश्नर से मिली कठुआ में, उन सब ने मुझे अपनी तरह से आश्वासन दिया। लास्ट में मिली राहुल पांडे जी से, और राहुल पांडे जी ने बड़े बेहतरीन शब्दों में मुझे कहा कि डीआरडीए का जो ऑफिस है वो बंद हो चुका है, मगर उन्होंने राजिंदर कुमार से पर्सनली मिले, उन्होंने इनके शॉल्स देखे, इनको पूरा का पूरा आश्वासन दिया कि जितना उनसे बन पाता है वो कर पाएंगे, मगर बाकी इनके कंट्रोल में है नहीं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो था कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करने का। कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करने से पहले हमने एनसीएससी जो है उसमें लेटर लिखी 19 जनवरी 2023 को। उसी के बाद उनकी चिट्ठी का आज तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, मगर एनसीएससी के साथ मैं फॉलो अप कर रही हूँ केस, और देखते हैं वो क्या ऑर्डर निकालते हैं। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी आरडीडी के साथ बात करी 2-3 दिन पहले। उनको मैंने इनकी व्यथा बताई कि किस ढंग से ये अपने 3,51,000 रुपीज़ के लिए दर-बदर हो रहे हैं। हमारा एक ही मसला था। कमिश्नर सेक्रेटरी ने बड़े अच्छे ढंग से मुझसे बात करी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कहीं ना कहीं वो इनका जो क्लेम है उसको रिलीज़ कराएंगी। ये बड़े ही जिसे कहते हैं दुख से कहना पड़ रहा है कि एक आदमी अपने 3,51,000 रुपये अमाउंट के लिए तड़प रहा है पिछले 9 सालों से। 2014 से इनकी जर्नी शुरू हुई है और आज ये 2023 है। कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं है जिसका दरवाज़ा इन्होंने नहीं खटखटाया, ऐसा कोई डिविजनल कमिश्नर नहीं है, कोई एमएलए, एमपी, आपका, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर तक को चिट्ठियाँ लिखी। अगर आपके कैमरामैन पैंग करेंगे तो मैं आपको कुछ लेटर्स दिखाऊंगी जो हमने लिखी बड़े ही बेहतरीन तरीके से टू दी ऑनरेबल गवर्नर। ये सारी चिट्ठियाँ लिखने के बाद जो है हमें कोई भी जवाब नहीं आया। ये देखिए, आप पैंग कर सकते हैं अपना कैमरा इस लेटर पे। वेरियस लेटर्स, कोई 6 से 7-8 जो है चिट्ठियाँ हमने 2018, 19, 20 में हमने सरकार को लिखी, मगर फिर भी उनसे भी कोई हेल्प नहीं है। एंड में हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम कहीं ना कहीं कोर्ट जाएं। मगर राजिंदर जब भी मुझे कहते इनकी श्रेष्ठता, इनके जिस ढंग से इन्होंने इस मसले को सॉल्व किया, इस मसले को झेला, ये इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि इनकी जो परिस्थितियां रहीं वो श्रेष्ठ रहीं। इस तरह की परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन इन्होंने नहीं खोया। ये बार बार मुझे हर बार फ़ोन करते रहते कि मैम हमारा पैसा मिलेगा। मैं भी इनको आश्वासन देती रही कि ज़रूर मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से हर डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी। काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है कि इनकी मदद के लिए आप आगे आए हैं। क्या जिस तरह से आपने कहा कि आप चिट्ठियां लिख रहे थे एलजी साहब जी को, आपने प्रयास किया कि उनसे मुलाकात भी हो, उनसे बैठ के मीटिंग की जाए? इस बात मैं झूठ नहीं बोलूंगी, प्रेजेंट एलजी से हमने जो है इनको इनके ऑफिस को अप्रोच करने की मैंने एक बार ट्राई करी थी, मगर इनके ऑफिस को अप्रोच करना इज़ नॉट ईजी। नॉट एवरीबडी कैन गेट एन अपॉइंटमेंट विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, मगर जो एक प्रॉपर प्रोसीजर था वो हमने फॉलो किया। ये कोर्ट नहीं जाना चाहते क्योंकि इनका बड़ा संक्षिप्त शब्दों में कहना है कि कोर्ट के जो मसले होते हैं, कोर्ट कचहरियों के बड़े साल खिंचते हैं, और दूसरा कोर्ट जाने के लिए इनको पैसा चाहिए। मगर सबसे ज़रूरी बात ये, कोर्ट खुद कहती है हमें कि आप ऑल्टरनेटिव एंड एफिकेशियस रेमेडीज जो हैं अपनी, आप उनको सॉर्ट आउट करने के बाद ही हमारे पास आइए। इफ़ आई गो टू द बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट टुमारो by next week, I will have to explain to the Honorable High Court as to all which are these alternative remedies that I've exhausted
So the remedies that I've exhausted are, I've met the Deputy Commissioner, we've written to the Divisional Commissioner, we've written to the PM, we've written to the CM, we've written to the Health Minister, we've written to the MLAs, to the MPs, we've exhausted all our possible remedies. अब लास्ट जो रेमेडी हमारे पास बची थी वो कमिश्नर सेक्रेटरी RDD थी, उनको भी अब जो है एक रिप्रेजेंटेशन इसी हम हफ्ते जो है सबमिट करेंगे और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कमिश्नर सेक्रेटरी इनका 3 लाख का जो टोटल जो 3,51,000 रुपये का जो कॉम्पनसेशन है वो इनको दिया जाना चाहिए, बिकॉज ही इज अंडर डेट। ये उधार में डूबे हुए हैं, ये मजदूरी का काम कर रहे हैं, ये सीमेंट की बोरियां ले लेके उठाते हैं। भाई इनके हाथ, ये कारीगर के हाथ हैं। परमात्मा हमें किसी ना किसी, हम सबको किसी हुनर से नवाजता है। इनका हुनर इनकी पश्मीना की वीविंग है। ये जो शॉल मैंने पहना है ये इन्होंने अपने हाथों से खुद बनाया है, जिसका जो धागा है वो भी इन्होंने अपने हाथों से कटा है। और अगर आपको मैं पश्मीना शॉल की बसोली की एक जबरदस्त हिस्ट्री बताऊं तो ये भी चकथंगी जो गोट है उसी पश्मीना से ये अपना जो धागा बनाते हैं और इसको वीव करते हैं। इनकी आंखें आज कमजोर हो चुकी हैं क्योंकि इनके पास अपनी एक खाड़ी है जिस पे ये घंटों काम करते हैं और अल्टीमेटली क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है इनका, सिर्फ 300-350 रुपए जो है इनको पर शॉल मिलता है। अगर मैं दिल्ली और बॉम्बे या बड़े बड़े इन फैशन हाउसेस की बात करूं, जो पश्मीना रजिंदर बनाते हैं इतने बेहतरीन कारीगर हैं, अगर यही हम कहीं ना कहीं सब्यसाची के ऑफिस या मनीष मल्होत्रा के ऑफिस पहुंचाए बॉम्बे में, वही पश्मीना लाखों में बिकेगी। तो मेरी यही गुहार है कि ये आपके अपने बंदे हैं, ये आपके अपने आदमी हैं। आप वासुदेव कुटुंबकम का नारा देते हैं, ये आप ही के कुटुंब के इंसान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बहुत ही पावरफुल आदमी हैं। तो आप इनका मसला जल्द से जल्द हल करें और इनका कॉम्पनसेशन जो है रिलीज करें, इनको रिहैबिलिटेट करें। जिस सारस आजीविका फेयर की आप बात करते हैं, इनकी आजीविका का ध्यान रखें। He is your artist. He will bring laurels to your own union territory, जिसको आपने डेनिग्रेट कर दिया फ्रॉम बीइंग अ स्टेट। मगर इसको आप पॉलिटिकल मसले के साथ ना देखें। इवन दो दी आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू स्टैंड विद रजिंदर, मैं एंड तक रजिंदर के साथ खड़ी रहूंगी जब तक इनको चेक नहीं मिलता, इनका पैसा ट्रांसफर नहीं होता। जी रजिंदर जी, कब से काम कर रहे हैं आप? सर काम तो बहुत देर से कर रहे हैं। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? वैसे तो मैं 10-12 साल का था ना तो काम शुरू किया। बचपन से ही आप अपने जो मेरे पिताजी है ना, जो पिताजी हैं वो भी यही काम करते हैं, इसी काम करते हैं। हमारे जो भाई हैं 4 भाई, वो भी, हमारी मम्मी है वो भी करती हैं काम, मतलब हम इसी पे डिपेंड हैं। तो स्टार्टिंग से बसोली में ये काम? हाँ, सबसे पहले जो हमारा गाँव है ना, गाँव मंडला, वहाँ पे मेरे पिताजी ने कड्डियाँ लगाई थी पश्मीना शॉल की। तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी, उनको भी ट्रेंड किया हमने, उनको भी ट्रेंड किया। कुछ लोग हैं जो धागा बनाती हैं औरतें, मतलब हर एक सिस्टम अलग अलग है, कुछ बुनाई भी कर रहे हैं। चलो हम चाहते हैं किसी की मदद हो जाए, लेकिन मेरी कोई नहीं कर रहा भाई, सच्ची बात है। और बैंक से लोन ले लिया। हुआ क्या था आपके साथ? सिचुएशन क्या बनी कि आप इस कंडीशन तक पहुंच चुके हैं? सर पता क्या हुआ, 2014 में श्रीनगर गए, वहाँ पे इन्होंने DRD ने लेटर दिया मुझे कि जो भाई श्रीनगर जाना है, फर्स्ट फेयर मिला था। तो वहाँ पे जब गए हम तो वहाँ पे पानी आ गया। पानी आने के बाद सब कुछ जो था माल पूरा भाग गया, हमें कुछ नहीं मिला। मैंने जगह जगह लेटर भी लिखे, भाई मेरी पहुँच तो है नहीं, मैं यही कर सकता हूँ। चलो लेटर भी जो भी गया, बैंक का लोन लिया था, कैसे चुकाऊँ? 14 से लेके 17, 18, 20-22 को दिया। मेरे हिसाब से मैंने बैंक वो लगा आपकी तो कुर्की हो जाएगी। कितना लोन लिया था बैंक से आप? बैंक में लिया था कोई 2 लाख रुपये लिया था। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने बढ़ाते बढ़ ही गया। चलो ठीक है, मैं कहा भैया ऐसे करो सर, जब मेरे को गवर्नमेंट का पैसा मिलेगा तो मैं आपको पैसे पक्का दूंगा, मैं डॉक्यूमेंट में हर एक कागज में लिखा हुआ है। लेकिन मुझे किसी ने नहीं दिया। लास्ट स्टेज पे बैंक कहाँ पहुंचा, उसने बोला नहीं तो हम कुर्की कर लेंगे। और मेरे जो पिताजी है ना, उन्हें तो नहीं पता कि बेटे ने लोन ले रखा है। मगर अगर पिताजी को पता चलेगा वो तो मुझे जहाँ से तो निकाल ही देंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। मैं दीदी के पैर पकड़े, मैं दीदी मैं अपनी मिस्री के नाम पे दूसरे बैंक पे लोन लिया, JK बैंक पे। तो उसने क्या लोन लिया, मैंने उसका माल बनाया, वो तो डूब गया था, उसका माल बनाया। दीदी अभी दूसरा बैंक मुझे तंग कर रहा है। उन्होंने कोई बात नहीं बेटा, इन्होंने मेरी मदद की, इन्होंने मेरे शॉल खरीदे, शॉल खरीद के पता नहीं कहाँ बेचे कहाँ नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत मेरी मदद की और बैंक की भरपाई की। और दूसरा बैंक मुझे तंग कर रहा है, JK बैंक। मैं इनको एक चीज इनकी ऐड करना चाहूंगी। बार बार कहते हैं कि मेरी मदद करी दीदी ने, हमने वही किया जो हमारा कर्तव्य था, मैंने वही किया। हमने कुछ साथियों ने मिलके हमने इनका लोन क्लियर करा। मगर किस ढंग से हमने इनका लोन क्लियर करा? हमने इनको चैरिटी नहीं दी। जो इन्वेंट्री इन्होंने बना रखी थी, जो शॉल्स इन्होंने बना रखे थे, वी वांटेड टू गिव हिम अ डिग्निफाइड
पेमेंट, हमने इनके शॉल जो इन्होंने बनाए थे ताकि इनको ये ना लगे कि कोई आके चैरिटी कर गया इनके साथ, हमने इनके वो शॉल बिकवाए और इनको पैसा हैंड ओवर किया और वही पैसा जो है इन्होंने आगे जाके बैंक को हैंड ओवर किया. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 3,51,000 रुपीज माइट नॉट बी अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर द गवर्नमेंट, बट इनके लिए इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स अ मैसिव अमाउंट. आपके जरिए मैं लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रखना चाहूंगी. कंबोडिया में एक बहुत फेमस सिल्क बनाई जाती है जिसे कहते हैं, जो लोटस के स्टेम से बनती है. वो जो सिल्क है वो दुनिया भर में करोड़ों रुपए की बिकती है. हमारे पास भी तो हुनर है JNK के पास. हमारे पास श्रीनगर की पश्मीना है, लद्दाख में पश्मीना बनाते हैं और उसी ढंग से बसोली में भी एक पश्मीना बनाते हैं. तो क्यों नहीं हम बसोली की पश्मीना को प्रमोट करते? बसोली सिर्फ जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड रह चुका है अपनी बसोली पेंटिंग्स तक. बट द बसोली पश्मीना also has to be promoted properly so that artists like him do not suffer. At the end of it, he's an artist. I refuse to call him a poor man. ये dignity के खिलाफ है. I think भारत की उद्देश्य का मैं बहुत क्लियरली लिखा है, fraternity. It is about the dignity of an individual. It will be demeaning if I call him a laborer, if I call him a poor fellow. He's an artist. He's been bestowed he's been bestowed with a beautiful excellence of weaving pashmina shawls, and that is what he's meant to do. He's not meant to run door to door to each and every political office or every bureaucratic office. He's supposed to do his job. यही सरकार की कमी है. जब आपके पास इतने बेहतरीन लोग हैं, आप इन्हें लाइवलीहुड दीजिए, इन्हें काम कराइए. इनकी आंखों की आज तकलीफ है. इनका बेटा एक बड़े बेहतरीन स्कूल जाता था, बट बिकॉज ऑफ दैट मेस इन्होंने अपने बेटे को निकाल लिया स्कूल से. अब ये तिहाड़ी लगाते हैं. क्या गुजरती होगी जिन हाथों से इन्होंने अपनी खाड़ियों पे, आप अगर आके देखेंगे वहां पे किस ढंग से खाड़ी पे इतनी बेहतरीन तरीके से धागा लगाया जाता है. बड़ी बारीकी का काम है. और आज यही हाथ सीमेंट की बोरियां उठाते हैं. राजेंद्र जी अभी क्या काम कर रहे हैं अभी आप? सर मैं अभी तो लगाया पश्मीने का काम कर रहा हूँ. किसी का अच्छा लेबर कितने पैसे मिलते हैं आपको ये भी बताइए. लेबर पे कर रहा हूँ. अच्छा लेबर पे क्योंकि मेरे पास वो रहा नहीं जो सिस्टम था मेरी. हाँ रास वगैरह खत्म हो गई तो फिर मुझे काम तो कर रहे हैं. परिवार में कौन कौन अभी आपके? परिवार में मेरी थी 3 बेटियां और एक बेटा. तो ये थे मेरे फैमिली में. अच्छा ये एक बात बताइए, जब तक आपकी अप्रोच इनके साथ नहीं हुई थी, इससे पहले आपने किसी और से मदद मांगने की कोशिश की? सर मैंने मदद मांगी. मदद किससे मांगी? DRD वालों से, DC साहब के पास गया, इनसे मदद मांगी, लेकिन मेरा किसी ने सुना नहीं. नहीं सुना. ठीक है भाई, मेरा ठीक है, नहीं हो सकता, चलो मिलेगा तो देंगे. विश्वास दिया तो हो जाएगा. चलो आज नहीं कल होगा, कल नहीं तो परसों हो ही जाएगा. कभी आश्वासन देते रहे. हाँ तो लेकिन कुछ नहीं हुआ. लास्ट स्टेज में मुझे मिली तो इन्होंने फिर बोला कोई बात नहीं. मैं इनको 2015 में मिली. 14-15 तक तो ये अपना काम कर रहे थे. उस वक्त मैं इनको जब मिली एंड I was absolutely stunned when I read the papers कि इनका एक ऑफिशियल कैलकुलेशन release the amount. 3,51,000 rupees is not a huge amount for the government. The government can afford to release that amount and वो इनको rehabilitate कर सकते हैं. 3 मांगे हैं हमारी. नंबर 1, इसको political issue ना बनाए, make it a humanitarian crisis. This man has suffered enough. He has suffered enough. The government is answerable. It must, rehabilitate this man. Number 2, आप compensation इनकी release करिए. और number 3, please do not pressurize this man. Do not push him against the wall. He has suffered enough. Do not torture him more. Do not exploit him more. Otherwise, ये तो वही बात होगी. He'll have to face the last nail in the coffin. इनकी सबर की दाद देनी पड़ेगी, जो इतने सालों से 10 सालों से लगे रहे. एक ही चीज मुझे बार बार बोलते रहे कि दीदी मेरा काम वही आगा ना. और मैं भी इनको यही सांत्वना देती रही कि नहीं, आज पूरी कोशिश करके रिलीज करागे थोड़ा पैसा. यही मैं आपके थ्रू LG एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगी कि आप जो हैं श्रेष्ठ कुर्सी पे बैठते हैं और इनकी मदद करिए. जल्द से जल्द जो है इनका पैसा रिलीज करिए. इन आर्टिस्ट को सही जगह लगाइए और इनको रिहैबिलिटेट करिए. राजेंद्र जी, एक पश्मीना शाल बनाने में कितना समय लग जाता है? सर जी टाइम तो लगता है. पहले तो ऐसी मतलब धागा बनाना पौंदा, कच्चा रंग मटेरियल लेइए, वो जनानियां कुड़ियां औरतें बनाती हैं धागा. उस तो बाद डबल करना पौंदा. डबल करना बनाना में टाइम लगता. किन्ना बिकी जंदा शाल थोड़ा? सर जेह्ड़ा प्योर शाल है ना 100% 100% में हैंडमेड कोई 8,000 रुपये लेडीज शॉल है. 8,000? हाँ लेडीज शॉल. ठीक है. वो सारा थोड़ा पानी वो हैंडमेड पानी होई या जियां वो आया सैलाब आया और हाँ सर वो तो खत्म हो गया. वो तो खत्म हो गया. और एक और चीज, जिस शॉल की कैलकुलेशन ये 8,000 रुपये कह रहे हैं, दिस इज हिज कैलकुलेशन. बट इन द मार्केट इफ यू गो एंड बाय दैट शॉल यू विल हैव टू पे thousands फॉर दैट शॉल. एंड अगर ये किसी डिजाइनर के हाथ लग जाए वो तो लाखों कमाएगा उस शॉल से. ही इज द प्योर पश्मीना वीवर. यही असली कारीगर. आप इनकी बात जो है पहुंचाइए LG एडमिनिस्ट्रेशन तक. आपके माध्यम से हम यही चाहते हैं.
बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने। राजिंदर जी, हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको इंसाफ मिले। जिस तरह से आपका पैसा जो है फंसा हुआ है, जल्द से जल्द हम यही चाहेंगे कि आपको पैसा मिले और अपने घर का जो है जितना भी भरपाई है वो कर सकें, नुकसान की भरपाई कर सकें, अपने जो बच्चे हैं उनकी आगे स्टडी जारी रख सकें। तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि किस तरह से राजिंदर सिंह जी यहाँ पर आए हुए थे इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। जिस तरह से 9 साल से ये भटक रहे हैं, 9 साल से चप्पलें घिसा रहे हैं, डिपार्टमेंट के सामने जा रहे हैं और यही एक इंसाफ कर रहे हैं कि इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि इनका जो पैसा है, जो सैलाब आया था, जिस तरह से श्रीनगर में सारा का सारा सामान जो बह गया था, उसका जो है मुआवजा दिया जाए। और उसी को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन अप्पू जी भी उनके साथ आई हुई हैं ताकि उनको जल्द से जल्द इंसाफ जो है दिया जा सके। काफ़ी मीटिंगें की, एलजी साहब से मीटिंग की, कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग की और उनके साथ यही कहा कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बसोली के कारीगर हैं, कई सालों से बचपन से जो है वो काम कर रहे हैं और अपनी हुनर जो है मेहनत है वो सामने लेकर आ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनकी आवाज़ सुनिए, जो इनका पैसा फंसा हो जल्द से जल्द इनको मिलना चाहिए ताकि ये आने वाले दिनों में इसी तरह से अपनी मेहनत जो है लोगों को दिखा सकें कि क्या क्या खासियत है बसोली के जो शॉल हैं उनमें किस तरह की खासियत है। वहीं पर बसोली पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है। वहीं पर दूसरी बात करें तो आज जिस तरह से शॉल की एक खासियत जहाँ हमें देखने को मिली पश्मीना शॉल की, तो इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।